हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आप IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। स्टूडेंट देखो, साइंस की बात करें तो साइंस में हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टीन एंड स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट हैं। उसी प्रकार से आर्ट्स की बात करें तो लियोनार्डो दा विंसी एंड पैब्लो पिकासो हैं। उसी तरीके से अगर हम IIT-JEE मैथ्स की बात करें तो अनअकैडमी के पास हैं अमरनाथ आनंद और विकास गुप्ता सर। ये टॉप एजुकेटर्स हैं, इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स हैं और ये आपको IIT-JEE मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी अनअकैडमी पर। और आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो 28 नवंबर को शाम के 8 बजे। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हो तो आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें हमने 3 चीज़ों को जोड़ा है। पहला है आपका ट्रांसलेशन, और दूसरा है आपका ऐसे, और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो इस तरह से तीनों पॉइंटों क्लियर कराया जाएगा और जिससे आपको 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो इस समय चल रहा है आपका ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी टू इंग्लिश, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि हिंदी से अंग्रेजी किस तरह से हम बना सकते हैं। यह आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और बाकी सब इसी पर डिपेंड होता है। मान लीजिए ऐसे लिखना है आपको, या लॉन्ग क्वेश्चन करना है, या आपको एक्सप्लेनेशन करना है, तो ये बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, इनको रटना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए क्या करोगे आप, ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए। दिमाग में हिंदी सोची, कॉपी पर इंग्लिश बना दी, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको क्या दिया है, स्टोरी का नाम दिया है, यानी कि स्टोरी के रूल। जब आपके ये सारे रूल्स पूरे हो जाएंगे तब हम आपको बताएंगे स्टोरी किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि जब तक आप स्टोरी बनाना नहीं सीखेंगे इंटरमीडिएट में आपके कुछ भी समझ में ठीक प्रकार से नहीं आएगा। अगर आपको ये नहीं सीखना है तो आपको रटना पड़ेगा। इसलिए आपको इंटरमीडिएट का जो मेन पॉइंट है वो है आपका स्टोरी, यानी कि ट्रांसलेशन इसको बोलते हैं। तो इसको आपको बहुत ही जल्दी अच्छी तरह से सीखना है। इसलिए हम इसमें कुछ हमने रूल्स बनाए हैं, जिन कुछ यूजेस हैं, तो जिसमें हम अब तक आपके 13 पॉइंट क्लियर करा चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका वाज टू, वर टू, और इसके बाद आएगा आपका वुड और यूज टू, और फिर उसके बाद विल डू। यानी कि हम आपके 3 पॉइंट को क्लियर करेंगे। इसी तरह से 2 या 3 पॉइंट क्लियर करके जितने भी पॉइंट है सबको क्लियर कराने के बाद फिर हम बताएंगे कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना किसी तरीके, बिना किसी रूल के कोई काम नहीं हो सकता है। ज़्यादातर टीचर्स कहते हैं कि स्टोरी का कोई तरीका ही नहीं होता है, बट मैं इस बात को साबित कर सकता हूं कि बिना तरीके के, बिना किसी नियम कानून के स्टोरी नहीं बन सकती है, चाहे भले ही आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। पहला पॉइंट देख लीजिए, मान लो आपको टेंस है, जब आपको टेंस नहीं आएगा तो क्या कर लो, कुछ कर लोगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टोरी होती है उसमें बाकी कहीं से भी आ सकता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी यदि आप इन रूलों को पहले कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी आपकी, और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे इसका 14, 15, 16 यानी 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें यूज ऑफ वाज टू, वर टू, दूसरा पॉइंट है वुड या यूज टू, और 16वां पॉइंट है आपका विल डू। यानी कि तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे यानी कि आज की वीडियो में, ठीक है। तो क्या चल रहा है आपका, ट्रांसलेशन चल रहा है, जिसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश सिखा रहे हैं हमको, ठीक है ना। तो आपका 14वां पॉइंट क्या है, यूज ऑफ वाज टू, वर टू। तो यूज ऑफ वाज टू, वर टू का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको डिटेल में लिख के बताएंगे इसको। तो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है आपका वाज टू और वर टू। तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आए, क्या आए, था, थी, थे आए। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आए और उससे पहले नानी ने आए, तो एक वचनकर्ता के साथ वाज टू और बहुवचन के साथ वर टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आपको ये मेरी बातें याद रहेंगी, ठीक है ना। क्योंकि कहा जाता है कि यदि व्यक्ति लिखा हुआ एक बार को भूल सकता है लेकिन सुना हुआ नहीं भूलता है। भूल तो जाता है लेकिन सुना हुआ ज़्यादा दिन तक याद रहता है, ठीक है। ये मेरा मानना है और लोगों का भी मानना है। इसलिए हम पहले टॉपिक को आपको डिटेल में बताते हैं और उसके बाद फिर लिखवाते हैं। जैसे कि आप भूल भी जाते हैं तो आप उसको लिख के पढ़ सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि वाज टू, वर टू का प्रयोग कब करते हैं, कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आए और उससे पहले नानी ने आ जाए, तो किसका प्रयोग करते हैं, वाज टू और वर टू। एक वचन के साथ वाज टू और बहुवचन के साथ वर टू का प्रयोग करते हैं। थोड़ा लिख के देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो कह सकते हैं
कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे से पहले ना, नी, ने, ठीक है, याद रहेगा ना। यानी कि था, थी, थे से पहले ना, नी, ने आए तो एक वचन कर्ता के साथ वाज टू तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर टू का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये बात एक ऐसी है जैसे कि जो अभी हमने आपको बताया था उसको आप भूल भी सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ नहीं भूल पाओगे। तो आप भूल जाते हो तो लिख के याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए हमने ये बात यहाँ पर लिख भी दी है। तो इसका भी एक रूल होता है जिसको आपको याद रखना है, तभी आप वाक्य को बना सकते हो। क्योंकि जब तक आप रूल दिमाग में नहीं रखोगे आप वाक्य को नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसका भी रूल देख लेते हैं। तो कह सकते हैं पहले क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वाज टू या फिर वर टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। तो आपको क्या करना है, ये थोड़ी सी बात याद रखनी है और ये आपको रूल याद रखना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, क्योंकि स्टोरी में ऐसे वाक्य अक्सर आ जाते हैं और फिर दिक्कत होती है और उस समय आप गलत कर देते हो और मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका रूल, ये इसकी पहचान हो गई, ये इसका रूल हो गया। और इसका एक वाक्य देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कह सकते हैं कि राजेश को स्कूल जाना था। अब देखो जो बात हमने यहाँ लिखी है वो पूरी तरह से सही है नहीं, तो देखो बाद में क्या आ रहा है, था, थी, थे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है, नानी ने आ रहा है उससे पहले। तो हमने यही बताया था कि था, थी, थे के पहले क्या होता है, नानी ने होता है, ठीक है। तो हमारी बात बिल्कुल सत्य है। तो किसका प्रयोग करेंगे हम, इसमें वाज टू वर टू का प्रयोग करेंगे। एक वचन है तो क्या लगाएंगे, वाज टू, और बहुवचन है तो वर टू। तो रूल आपके सामने है ही है। तो पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, राजेश, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, वाज टू या फिर वर टू। तो राजेश हमारा एक है, इसलिए क्या लगा देंगे हम, वाज टू लगा देंगे, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, ओके। आगे देखिए इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना। तो जाना एक गो होती है, और गो के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ये बात आपको पता होगी क्योंकि इस बात को हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो राजेश वाज टू गो टू द स्कूल। तो इस तरह से आप किसी भी वाक्य को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये था किसका प्रयोग, वाज टू। अब एक वर टू का देख लेते हैं। हमें आज किताब पढ़नी थी। तो हमें आज किताब पढ़नी थी। तो देखो था, थी, थे आ गया, नानी ने भी आ गया। बनाते हैं हमें की क्या हो जाएगी, वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे, वर, क्योंकि वी हमारा बहुवचन है। तो वी वर टू पढ़ने क्या होती है, रीड। तो वी वर टू रीड द बुक। अच्छा कब पढ़नी थी, आज। तो आज के लिए क्या लगा दोगे, टुडे। तो इस तरह से आप किसी वाक्य को बना सकते हैं। मान लीजिए हम नेगेटिव आ जाता है तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है। क्या करोगे, बाज के बाद क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। जैसे मैं कह सकता हूँ कि इसी को मैं बनाता हूँ, राजेश को स्कूल नहीं जाना था। तो क्या है, राजेश को स्कूल नहीं जाना था। तो क्या बन जाएगा, राजेश वाज नॉट टू गो टू द स्कूल, है ना। बन गया, नहीं बन गया नेगेटिव। और मैं कहूँ इसका इंट्रोगेटिव बना दें तो क्या होगा, क्या शब्द शुरू में लग जाएगा और अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो क्या होगा, वाज वर्ब को शुरू में लगा देंगे। तो शुरू में क्या आ जाएगा आपका, वाज आ जाएगा। वाज राजेश
फिर टू आ जाएगा आपका, तो वाज राजेश टू और फिर गो टू द स्कूल। और जब इंट्रोगेटिव है तो क्या करेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, डबल भी बन सकता है, मान लो मैं डबल इसको बना देते हैं, कह सकते हैं कि लड़कियों को गांव क्यों जाना था। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ क्या है आपका क्यों शब्द आ गया है। ठीक है, तो क्यों के लिए क्या करोगे आप, वाई लगा दोगे। लड़कियां ज़्यादा है तो क्या करोगे, वर लगाओगे, वर द गर्ल्स। ठीक है, आपका क्या बचा, टू बचा है तो टू को यहाँ ले आइए। ठीक है, द वाई वर द गर्ल्स टू गो टू द विलेज। क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से आप किसी वाक्य को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो समझ में आ चुका होगा कि वाज टू वर टू का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। अगला पॉइंट है आपका 15वां है वुड। क्या है, वुड। तो इसका अच्छा होता आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ। इसके बाद हम बताएंगे आपका वुड और यूज टू का प्रयोग कैसे और कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो, इन बातों को आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना है। क्या करना है, थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे कि एक क्वेश्चन को हम रटते हैं ऐसे रट्टा मान लीजिए। थोड़ा सा मैटर अपने माइंड में रखिए कि यदि एग्जाम में ऐसे वाक्य आ जाते हैं तो फिर उनको कैसे बनाओगे, बहुत ही दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा इसको माइंड में रखना है। तो अगला पॉइंट है आपका 15वां, जिसमें है आपका यूज ऑफ वुड या फिर यूज्ड टू। तो देखो, हमने वुड और यूज्ड टू दोनों को क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि थोड़ा हम इसको भी चर्चा करेंगे क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि याद करी हुई बातें कहीं तक याद रहती हैं और लिखी हुई बातें व्यक्ति भूल भी जाता है। ठीक है ना, तो हम पहले आपको बताएंगे थोड़ा सा, इसके बाद फिर हम इसको समझाएंगे। तो बात आती है कि वुड का प्रयोग कब करते हैं। तो वुड का प्रयोग करते हैं जब वाक्य के अंत में करता था, करती थी, करते थे आदि शब्द आए। लेकिन बात ये नहीं है कि करता था, करती थी, करते तभी करते हैं। तो कह सकते हैं कि जब किसी की भूतकाल की आदत को दिखाया जाए, यानी कि पुराने जीवन में जो घटना घट चुकी हैं उनको दिखाया जाए, तो किसका प्रयोग करते हैं, वुड या फिर यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति की भूतकाल की घटना को दिखाया जाए और अंत में करता था, करती थी, करते थे आदि शब्द आए, तो फिर हम सब्जेक्ट के बाद वुड या यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको याद रहेगी, बहुत ही आसानी से आप वाक्यों को बना सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लिख भी सकते हैं। तो क्या होता है इसका मुख्य, यानी कि करता था, करती थी और करते थे, है ना। थोड़ा नोट में लिख सकते हैं ताकि नोट की बात अक्सर याद रहती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में करता था, करती थी, करते थे आए तथा किसी भूतकाल की आदत या बात को दिखाया जाए तो वुड या यूज टू
का प्रयोग करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपके कि वुड या यूज्ड टू का प्रयोग कब करते हैं कि जब किसी भूतकाल की आदत को दिखाया जाए और उसके साथ साथ वाक्य के अंत में करता था, करती थी, ये शब्द भी आए। तो इसका भी एक रूल है, तो रूल इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जब तक दिमाग में रूल नहीं होगा वाक्य को बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है, हमें नहीं होती दिक्कत, आपको होगी, क्योंकि अक्सर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो उसमें देखा है कि बच्चों को दिक्कत होती है, तो उस चीज़ को हम समझ के इसमें आपको बताते हैं ताकि आपको भी ऐसी समस्या होती होगी। जब हम स्टूडेंट को वाक्य देते हैं बनाइए तो वो बड़ी दिक्कत आती है, उनको बना नहीं पाते हैं, तो हम कहते हैं उनसे रूल को याद करके लाओगे, है ना। तो इसीलिए हम आपको रूल पर ज़्यादा जोर देते हैं ताकि आप कोई गलती ना करें। तो रूल में क्या होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये आपके दिमाग में छोटी सी बात रूल की याद होनी चाहिए ताकि आप वाक्य बनाओ तो कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो एक वाक्य देख लेते हैं इसका। तो कह सकते हैं कि राहुल बचपन में क्रिकेट खेला करता था। अब देखो राहुल बड़ा हो गया है, तो वो बचपन में कंचे खेलता, बचपन में क्या करता था, क्रिकेट खेलता था। अब नहीं खेलता है, क्योंकि ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि राहुल इट्स माय फ्रेंड, मेरा एक मित्र था, अब उसकी जॉब लग चुकी है, तो अब वो सिर्फ क्या करता है, स्कूल में पढ़ाता है, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल होता है उसमें उसकी जॉइनिंग हो गई है। तो वो क्या करता है, अब वो सिर्फ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, घर आना, फिर खाना पीना, खाना सोना, अब यही रह गया है। तो मैंने इसलिए बात ये रखी है क्योंकि राहुल बचपन में क्रिकेट खेला करता था। तो बना लेते हैं इसको, देखिए राहुल तो राहुल रहेगा, फिर अब करता क्या लगा दोगे, वुड या फिर यूज्ड टू, दोनों कोई भी लगा सकते हो। आप स्वतंत्र हो इसके लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वुड ही लगाओगे या यूज्ड टू ही लगाओगे। ठीक है, तो राहुल वुड या यूज्ड टू, फिर खेलने की क्या है कि प्ले द क्रिकेट, कब खेला करता था, बचपन में, तो इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड, बचपन में, है ना। अब बात आती है कि नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, वुड के बाद नॉट लगा दोगे। इंट्रोगेटिव बाद क्या करोगे, तो वुड को आगे लगा दोगे। डबल इंट्रोगेटिव का तो वाई फाई जो भी आता है उसको लगा दोगे, तो बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिनेश बचपन में गाली दिया करता था। तो दिनेश बचपन में गाली दिया करता था, तो बनाते इसको भी, दिनेश वुड या फिर क्या लगा दोगे, यूज्ड टू एब्यूज इन है ना। ऐसे हमारी दादी माँ बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी, है ना। हम बचपन में कंचे खेला करते थे, है ना। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं कैसे हैबिचुअली होते हैं, ये आदत वाले होते हैं और
भूतकाल की याद को दिखाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाए तो इसका प्रयोग वुड या यूज्ड टू का प्रयोग करोगे। तो इस तरह से आप वुड या यूज्ड टू का प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और अक्सर इस प्रकार के वाक्य आपकी स्टोरी में आ जाते हैं तो बड़ी समस्या दिक्कत हो जाती है, कैसे इन वाक्यों को बनाएं, क्या लगाएं इसमें। कोई तो क्या करता है, कोई देखता है कि था आ रहा है तो बाज लगा दिया, करता था आ रहा है तो सेकंड फॉर्म लगा दी, कहते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यही मानोगे ना भाई। जिस स्टूडेंट को ज्ञान नहीं होगा किसका, वुड और या आपका क्या है यूज्ड टू का ज्ञान नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो तो ये देखेगा ता था ती थी ते थे आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया हमारा। अब क्या होगा, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, बट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको इन यूज का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था हमारा वुड और यूज्ड टू का प्रयोग। आगे एक और यूज रह गया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका एक और यूज रह गया है, उसको बता देते हैं, वो है विल डू। क्या है, विल डू। 16वां पॉइंट है। देखो हम चाहते हैं कि आपका जो कोर्स है जल्दी से ख़त्म हो जाए, इसीलिए हम एक साथ 3-3 पॉइंट को वो बता रहे हैं। नहीं तो एक बार में एक ही पॉइंट अगर अच्छी तरह से डिस्कस किया जाए तो एक वीडियो में एक ही पॉइंट क्लियर हो पाता है। बट हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस पूरा हो जाए और आप उसको रिवीजन भी कर सकें, इसलिए हम एक साथ 2 या 3 यूज करा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने आपका जो अनसॉल्व पेपर है उसकी वीडियो भी शुरू कर दी है, ताकि आप जो पीछे चीज़ें आ चुकी हैं उनको आप वैसे तो पढ़ोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन अनसॉल्व के माध्यम से आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो आगे यूज़ है आपका यूज ऑफ विल डू। तो विल डू का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में काम चल जाएगा, क्या है, काम चल जाएगा शब्द आए तो हम विल डू का प्रयोग करते हैं। अक्सर ऐसे वाक्य आ जाते हैं, क्या होता है इसमें, काम चल जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में काम चल जाएगा शब्द आए तो किसका प्रयोग करते हैं, विल डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा कि जब काम चल जाएगा शब्द तो विल डू का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी एक रूल होता है जिसको हम देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हमको बस यही याद रखना है और वाक्य अंत में यही चीज़ आएगी तो इसको हम नोट में ना लिखा के ये कहेंगे, और बता दिया है और लिख दिया है कि क्या आएगा, वाक्य अंत में काम चल जाएगा शब्द आएगा, तो आपको याद रहेगा। वैसे इसको हम लिखें पूरा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको पता हो गया और हमने लिख भी दिया है एक बार में कि काम चल जाएगा शब्द आता है वाक्यों के अंत में। तो इसका भी रूल होता है, उसको देख लेते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो देखने में दिक्कत होता है, क्योंकि मोबाइल देखने से आँख भी ख़राब हो सकती है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। तो इसका रूल होगा, तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर विल डू, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। इस तरह से इसका रूल होता है। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कह सकते हैं कि इससे काम चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा, कहते ना इससे काम चल जाएगा, तो पता नहीं चलेगा, बट हमें तो सेंटेंस बनाना है। तो पहले क्या सब्जेक्ट का इससे, तो इससे क्या आ जाएगी, इट आ जाएगी, और फिर काम चलना ही क्या है, इट विल डू। तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कहते हैं ना कि जब परेशानी आती है तो क्या होता है, व्यक्ति रोने लगता है ना। तो कह सकते हैं कि अब रोने से काम नहीं चलेगा, यानी अब रोने से काम नहीं चलेगा कि चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो देखो आपकी क्या होगी, नाव हो जाएगी आपकी। रोने क्या होती है, बीप। तो नाव टू बीप। आप काम चलने क्या है, हम आपको बता चुके हैं, विल डू। लेकिन नहीं आ गया तो क्या करेंगे, विल नॉट डू।
ठीक है। तो आप रोने से काम नहीं चलेगा। कह सकते हैं 1 किलो चीनी से काम चल जाएगा, 1 किलो चीनी से काम चल जाएगा, इसे आप बना के लाओगे। ठीक है, क्या बताया मैंने, 1 किलो चीनी से काम चल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 1 किलो चीनी से चल जाएगा, 1 किलो चीनी से काम चल जाएगा। इसे मैं नहीं बनाऊंगा, इसे आप बनाओगे और कमेंट करके मुझे बताओगे, और फिर मैं अगली वीडियो में इसको बताऊंगा और फिर आप उसे चेक कर लोगे कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में इस सेंटेंस को ही डिस्कस करूंगा मैं। वैसे तो आपके आगे के यूज़ होंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताओगे सर हमने सही बनाया, हमने गलत बनाया, सच बताओगे। ठीक है, क्योंकि किसी कोई फांसी नहीं होने वाली, ऐसा नहीं कि झूठ बोल दोगे सर हमने सही बनाया था और गलत बोल दिया तो फांसी हो जाएगी, और वैसे भी फांसी तो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो उसको आप सब बनाने की कोशिश करोगे तो जितने भी रूल्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से करोगे। देखो आज हमने आपको बताया वाज टू, वर टू, बिल्ड और आपका बोर्ड या यूज टू और बिल्ड टू, इन 3 चीज़ों को हमने डिस्कस किया, और हम यही चाहते हैं कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए और फिर हम आपको बताएं स्टोरी किस तरह से बनती है। ठीक है ना, तो सारे रूलों को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, और सबसे खास बात वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे। और सबसे खास बात कि कोविड-19 फिर से दोबारा आने की लहर है, आपको पता चला होगा, आप वीडियोस देखते होंगे और आपने न्यूज़ भी देखा होगा, इसलिए आप जितना हो सके घर पर ही रहें और बैठ के पढ़ते रहें। ये नहीं है कि फालतू के चलो घूम आते हैं, ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि जब स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। यदि एग्ज़ाम टाइम पर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आपको एग्ज़ाम में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए खास करके स्टूडेंट इस चीज़ को फॉलो करें कि घर पर ही रहें, घर बैठ के ही पढ़ें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।